हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अदिति एंड दिस इज़ अदिति। आज हम आपका डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6। 3.5 जो आपका है वो हमने अभी छोड़ दिया है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे था वो, और वो नहीं आएंगे आपके बोर्ड्स में। ठीक, तो अभी हम लोग बोर्ड्स के सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 3.6 करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, फर्स्ट करते हैं हम 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन था 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये आपका है सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब हम इसमें करेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो 1/x मतलब 1/2a, यही तो हुआ। 1/x हटा दिया, a बन गया और 1/2 है। ठीक, कोएफिशिएंट उसका 1/2a प्लस 1/3b इज इक्वल टू 1/3a सेकेंड में प्लस 1/2b b इज इक्वल टू 13/6। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप जानते हो कैसे लिया जाता है। 3 और 2 का एलसीएम आपका 6 आएगा। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ठीक, अब इसको आगे क्या करेंगे, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। ठीक, ये आपका इक्वेशन एक बन गया। एक ये बनेगा 6, इसका भी एलसीएम आएगा। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। 2a प्लस 3b, और अगर 6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 और 6 कट जाएगा तो आपका 13 आ जाएगा। ठीक, ये आपका था। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में, मल्टीप्लाई दोनों को बराबर कर देंगे ना आगे का, 2/3 एंड 3/4। 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 2 3 ज़ा 6a प्लस 2 2 ज़ा 4b इज इक्वल टू 2 12 ज़ा 24। ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया 3 2 ज़ा 6a प्लस 3 3 ज़ा 9b इज इक्वल टू 13 3 ज़ा 39। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 5th बन गया, ये 6th बन गया। सब्ट्रैक्ट 6/5, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 6 से माइनस 6 से कट गया। 4b माइनस 9b तो -5 भी ये हुआ इज इक्वल टू 24 माइनस 39 आपका -15 आ गया। b इज इक्वल टू -15/-5, माइनस माइनस कट गया 5। b आपका 3 आ गया। अब आपका a फाइंड आउट करते हैं। 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24 था आपका, तो 6a प्लस 4 3 ज़ा, b की जगह 3 ले लेंगे तो 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 24। 6a इज इक्वल टू 24 माइनस 12 हुआ, और a इज इक्वल टू 2 आएगा। 12/6 आ गया तो 6 2 ज़ा 12 हो गया। ठीक, ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। आगे हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। फर्स्ट इक्वेशन 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। सेकेंड इक्वेशन।
अब इसमें देखिए 1/x सिर्फ इन दोनों में है और y में y मतलब एक ही लाइन पे है, तो इसको छोड़ देंगे। तो बस 1/x को a मानते हैं। लेट 1/x इक्वल टू a। अब देखिए 4b लिख दिया, 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक, ये हो गया। अब आगे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12a प्लस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू 14 3 ज़ा 42। अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 4 3 ज़ा 12a माइनस 4 4 ज़ा 16y इज इक्वल टू 423। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 9, ये आ गया। अब इसको जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 12a माइनस 12a कट गया, 9y माइनस ऑफ माइनस 16y, तो ये मतलब माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो 9 प्लस 16y आपका 25y बन गया इज इक्वल टू 42 माइनस 92। 42 माइनस 92 आपका माइनस 50 हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 25 माइनस 2। y की वैल्यू आपकी माइनस 2 आ गई। अब y की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, 4a प्लस y माइनस 2 था, माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 आपका क्या आएगा, -6, तो -6 प्लस नहीं हटा, -6 इज इक्वल टू 14। ठीक, 4a इज इक्वल टू 14 प्लस 6 20, a इज इक्वल टू 5, a आपका 5 आ गया। आप 1/x को a माने थे ना, तो 1/x जो आपका है वो 5 के बराबर हुआ, तो x इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/5। ठीक, ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सब करेंगे पर हम सब आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th करें, 5th 6th 7th और 8th ये चारों कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये चारों डिफ़िकल्ट हैं। और जो आपका फर्स्ट सेकंड तो हमने कर लिया, जो थर्ड पार्ट है वो भी सेकंड की तरह है, और जो फोर्थ पार्ट आपका है वो 5th 6th 7th 8th चारों कर लेंगे, उसी पे वो बेस्ड वो भी है। ठीक, तो थर्ड इजी ही होगा, ये चारों पार्ट आपका ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। 5th पार्ट, 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ठीक, ये दोनों आपका इक्वेशन है। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, अगर आपका a माइनस बी अपॉन एक्स होता है तो इसका मतलब a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स होता है। ये तो सब लोग मानते हैं ऐसे होता है। अगर दोनों के नीचे डिनोमिनेटर है आपका, तो डिनोमिनेटर दोनों के नीचे लगा होगा। अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो डिनोमिनेटर दोनों का होगा। ठीक, अब देखिए ऐसे ही इसमें भी करेंगे, सेपरेट कर लिया तो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। ये आया, x कटा y कटा x कटा y कटा, आ गया आपका 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। ये आपका आ गया। अब आप मान लेते हैं 1 अपॉन वाई को a मान लिया, 1 अपॉन एक्स को b मान लिया। लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू b। 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5, 8a प्लस 7b इज इक्वल टू
15। अब इससे निकालते हैं a इज इक्वल टू 5 + 2b अपॉन a का कोएफिशिएंट 7। इसको इसमें पुट कर देते हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, तो 8 आ गया, ब्रैकेट में a का वैल्यू 5 + 2b अपॉन 7 + 7b इज इक्वल टू 15। ठीक, अब इसमें कर देते हैं 8 5 से 40 + 8 2 से 16b अपॉन 7 + 7b इज इक्वल टू 15। 40 + 16b प्लस 7 तीनों का डिनोमिनेटर होगा, क्योंकि ये तीनों के लेंगे तभी तो इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 7 7 सा 49b इज इक्वल टू 105। 15 7 सा 105। अब 105 आपका आ गया, तो 7 हट गया नीचे से। ठीक, अब ये 16b + 49b आपका होगा 65b इज इक्वल टू 105 - 40 65। तो b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो a क्या आएगा, a इज इक्वल टू 5 + 2b 2 1 ज़ा 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 1। a की वैल्यू भी 1 आ गई, b की वैल्यू भी 1। a हमने 1 अपॉन वाई माना, तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1। ठीक, इसको ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आपका देखते हैं, जो कि है 6th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट भी आपका कुछ नहीं है, ऐसे ही है। चलिए देखते हैं 6th पार्ट आपका कैसे करेंगे। 6th पार्ट भी आपका कुछ नहीं है, ऐसे ही है। 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy। 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, xy को इधर नीचे ले आएंगे। 6x + 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6 एंड 2x + 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। अब इसको 6x अपॉन xy, आपका x कट गया तो 6 अपॉन y आएगा, प्लस 3y अपॉन xy, तो y कट गया 3 अपॉन x आएगा इज इक्वल टू 6। ये 2/y 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5। लेट 1/y इज इक्वल टू a, 1/x इक्वल टू b, 1/y 6a + 3b इज इक्वल टू 6, 2a + 4b इज इक्वल टू 5। ठीक, a की वैल्यू इधर से निकाल ले, a इक्वल टू 6 - 3b अपॉन 6, इसमें पुट कर दिया 2 6 - 3b अपॉन 6 प्लस 4b इज इक्वल टू 5, 2 3 ज़ा 6, 6 अपॉन 3 2 - 3 3 कट गया, 2 - b प्लस 4b इज इक्वल टू 5। 4b - b आपका आएगा 3b इज इक्वल टू 5 - 2 आपका 3, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6 - 3 1 ज़ा 3 अपॉन 6, 6 - 3 आपका 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2, a आपका 1 अपॉन 2, b आपका 1, a 1 अपॉन x आपका है 1 एंड 1 अपॉन y आपका है 1 अपॉन 2। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, ऐसे इसको करेंगे, y इधर गया 2 इधर गया, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया। बस, कुछ था नहीं, सेम था जैसे 5th था वैसे वो था, बस इसमें एक्स वाई ऊपर दिया था, बस आप नीचे करके उसको सॉल्व कर देते 5th की तरह। अब 7th देखते हैं। दिखने में क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं पर सॉल्व करने में बहुत इजी है ये। ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस रखो, बोर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा ये।
10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक, लेट डिनोमिनेटर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दोनों में है और इसमें 1 अपॉन एक्स माइनस वाई दोनों में है, तो लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। ठीक, पुट कर दिया वैल्यू 10a, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई था तो मतलब 10 इंटू ए प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ठीक, a की वैल्यू इससे निकाल लिया, a इज इक्वल टू 4 माइनस 2b अपॉन 10, इसमें पुट कर दिया 15 इंटू 4 माइनस 2b अपॉन 10 माइनस 5b इज इक्वल टू -2। सारे स्टेप्स क्लियरली समझा रही हूँ, आप लोग पहले क्वेश्चंस किए हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये फास्ट लगेगा पर फास्ट है नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, आप लोग खुद से करोगे कर ले जाओगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ठीक, अब देखिए 3 ब्रैकेट, तो पहले 2 को पहले काट देते हैं, 2 2 ज़ा 4 हुआ माइनस 2 2 कटेगा तो b आएगा, 2 माइनस बी माइनस 5b इज इक्वल टू -2, माइनस 3b माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ठीक, अब आपका आएगा माइनस माइनस प्लस 8b, साइन माइनस का लगेगा, -2 माइनस 6 माइनस 8। ठीक, 6 प्लस 2 8 होगा और माइनस का साइन आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू माइनस माइनस कट गया 8 अपॉन 8 1, b आपका 1 आ गया, a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 10, 2 अपॉन 10 1 अपॉन 5 आ गया। ठीक, अब आपका देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आपका a के बराबर था और a आपका 1 अपॉन 5 आया है, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई आपका b के बराबर था और b आपका 1 आया है, तो मतलब x प्लस वाई आपका 5 हुआ एंड x माइनस वाई आपका 1 हुआ, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड, दोनों को ऐड कर दिया, x प्लस एक्स 2x हो गया, y प्लस ऑफ माइनस वाई तो ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 3, और y आपका क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, एक मिनट सॉरी, x की वैल्यू पुट करनी है 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक, ऐसे ही पुट कर देंगे x3 by 2। ऐसे ही आपका 8th क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी बहुत ईजी है। एट क्वेश्चन, वन अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन 8। ठीक, यह है, तो देखिए 1 अपॉन 3x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू ए, 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। ठीक, सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 3x प्लस वाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, 1 अपॉन 2a प्लस माइनस 1 अपॉन 2b इज इक्वल टू -1 अपॉन 8। ठीक, यह आ गया। अब आपका इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस को, a और b की वैल्यूज़ निकालेंगे हम लोग। ठीक है, पहले ये देखते हैं 1 अपॉन 2 है ना, तो पहले इसको कॉमन ले लेते हैं,
a माइनस बी अपॉन 2, डिनोमिनेटर दोनों का 2 है, a माइनस बी था तो a माइनस बी कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे इज इक्वल टू -1/8। तो आपका a माइनस बी इज इक्वल टू -2 इधर चला जाएगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1/4 -1/4 आ जाएगा आपका। ठीक, a प्लस बी 3/4, a माइनस बी -1/4। अब दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद देखेंगे कि a प्लस a 2a आ गया और b प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक, b प्लस ऑफ माइनस बी तो b माइनस बी हो गया तो कट जाएगा इज इक्वल टू 3/4 प्लस ऑफ -1/4। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/4 -1/4 इज इक्वल टू 2/4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया ये। ठीक, तो डायरेक्ट 1/2 लिख देते हैं। a इज इक्वल टू 1/4, 2 इधर आ गया तो 4 आ गया। ठीक, अब a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 था तो a की जगह 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4, तो b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 तो 2/4, 1/2 आ गया। ठीक, a की वैल्यू हम लिए थे 1/3x प्लस वाई। ठीक, तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, अब दोनों को ऐड कर देंगे। 3 + 3 6x, वाई माइनस वाई कट गया इज इक्वल टू 4 + 2 6, x इज इक्वल टू 1 और y आपका है 3x, 3 इंटू 1 3 आ गया प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x भी 1 y भी 1। ठीक, x और y दोनों 1 आपका आ गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का बस थर्ड पार्ट करके हमने सारा पार्ट किया है। ठीक, थर्ड पार्ट भी इजी है इसका, आप लोग खुद से करोगे घर पे। सेकेंड क्वेश्चन का देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इसका, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक, प्रॉब्लम दिया होगा उसको इक्वेशन बनाएंगे और उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। रितु के फर्स्ट पार्ट इसका, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक, कैसे फाइंड करते हैं सॉल्यूशन? तो पहला लिख देंगे कि लेट स्पीड ऑफ रितु, एज्यूम कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ रितु x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब पहले समझ लेते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता क्या है। डाउन स्ट्रीम, जब बोट है ये, ठीक, एक वाटर में दौड़ रही है बोट, तो जब आपका बोट का डायरेक्शन और वाटर का डायरेक्शन दोनों सेम होता है तो वो आपका डाउन स्ट्रीम होता है, और जब बोट का डायरेक्शन और वाटर का डायरेक्शन डिफरेंट होता है तो ये आपका अप स्ट्रीम होता है। ठीक, अपस्ट्रीम। ठीक, जब डायरेक्शन डिफरेंट होता है तो अपस्ट्रीम और सेम होता है। तो डाउन स्ट्रीम वाले में स्पीड को हम ऐड कर देते हैं, बोट का डायरेक्शन और इसका बोट का स्पीड और करंट का स्पीड ऐड करेंगे, पर अपस्ट्रीम में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, ऐसे ही हम इसको फाइंड आउट करते हैं। लिख भी देती हूँ, द स्पीड इन डाउनस्ट्रीम
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स मतलब ऋतु का स्पीड या फिर बोट का भी स्पीड उसे कह सकते हैं क्योंकि ऋतु तो बोट पे ही बैठी थी, तो एक्स प्लस वाटर का स्पीड मतलब करंट का स्पीड वाई, द स्पीड इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाता है, बोट की स्पीड में से करंट का स्पीड माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया है, स्पीड का तो आप लोग फॉर्मूला जानते ही हो, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है आपका, ठीक। तो अब देखिए क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया है, ऋतु डाउन स्ट्रीम कितना, तो डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, ये आपका 20 किलोमीटर पर 2 आवर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर है ना, तो इसका स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मतलब 20/2, 20/2 10 हुआ। और x माइनस वाई अपस्ट्रीम का स्पीड क्या दिया है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो 4/2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर दिया 2x, y माइनस वाई कट गया, इज इक्वल टू 10 + 2 12, x इज इक्वल टू 6, y देखिए क्या आएगा, x प्लस x 6 है ना, 6 + y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 - 6 4, ठीक। आपका ऋतु का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और करंट का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। इसे फाइंड आउट करते हैं, चलते हैं, हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड पार्ट इसका आप लोग कर ही लोगे, इन केस नहीं होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कैसे होगा, बाकी तो सारे पार्ट्स मैंने बता ही दिए हैं तो आपके लिए इजी होगा एक क्वेश्चन करना। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। इफ शी ट्रेवल्स 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find speed of the train and bus separately. ठीक, let speed of train is equal to x kilometer per hour. Let speed of bus equal to y kilometer per hour. ठीक, अब देखिए आपका क्या दिया है इसमें, शी ट्रेवल्स 10 minutes longer, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, शी टेक्स 4 hours, मतलब ही इसमें टाइम का पूछा है, ठीक। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ठीक। तो पहला क्या दिया है, शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो मतलब 60 आपका डिस्टेंस हुआ, ठीक। और x आपने स्पीड ट्रेन का x माना है तो मतलब टाइम आपका हो जाएगा 60/x ट्रेन से, और बस से आपका एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो उसका घर 300 किलोमीटर था तो 300 में से 60 माइनस करेंगे तो 240 आपका आएगा डिस्टेंस बस से। अगर वो 60 ट्रेन से ट्रेवल करती है तो 240 आपका बस से ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, ठीक। और टाइम आपको निकालना है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया तो इसमें भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड बस का y है, इज इक्वल टू 4, शी टेक्स 4 hours, टाइम इसमें बताया 4 hours, ठीक। दूसरा दिया है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 minutes longer, 10 minutes longer। 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो 100 डिस्टेंस हो गया अपॉन स्पीड x, और अगर 100 ट्रेन से
तो 200 आपका बस से होगा क्योंकि 300 किलोमीटर, तो 300 में से 100 माइनस करोगे तो 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू, टाइम आपका क्या आएगा इसमें, टाइम के लिए इसमें 10 मिनट ज़्यादा बताया है इससे, 4 आवर से 10 मिनट ज़्यादा। तो पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, 4 × 60 मिनट्स में निकालते हैं, प्लस 10 इज इक्वल टू 6 4 = 24, 240 प्लस 10 इज इक्वल टू 250। 250 आपका मिनट्स में हो गया। अब इसी को आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 250 अपॉन 60, 25.6 आवर। ठीक, ये इतना हो गया, हिंट था ये। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं 1/xa और 1/yb, जैसे आगे के क्वेश्चंस किए थे। लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25.6। ठीक, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 600a प्लस 6 2 = 12, 1200b इज इक्वल टू 25। इसमें हम 10 से सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 600 आ जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक, तो आपको आसानी होगा काटने में। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 60 × 10 600a प्लस 2400b इज इक्वल टू 40। ठीक, ये आपका आ गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 600 माइनस 600 कट गया, 2400 माइनस 1200, 1200 b इज इक्वल टू 40 माइनस 25 आपका 15 आ जाएगा। b इज इक्वल टू 15 अपॉन 1200। ठीक, 15 8 = 120 एंड 0, 1/80 आपका b आ गया। ठीक, अब a हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 60a प्लस 240b, 240 इंटू b 1/80 है इज इक्वल टू 4, काट देंगे, 8 4 = 24, 60a प्लस 4 है ना, इज इक्वल टू 4। b 1/80 आपका आया। इस वाले इक्वेशन से लेंगे ना हम, इसमें ले रहे थे, सॉरी, 600, देखिए 1/80 लिया, उसके बाद एंड a इज इक्वल टू 1/60। ठीक, a 1/60 आया, b 1/80 आया। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 1/x a 1/60, 1/x इज इक्वल टू 1/60 है ना, हाँ, और 1/y इज इक्वल टू 1/80, x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 80। स्पीड ऑफ ट्रेन है 60 और स्पीड ऑफ बस है आपका 80। ठीक, अच्छे से पढ़िए इसको और अच्छे से सॉल्व करिए, सारे हो जाएंगे। ठीक, बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए, और अच्छे से पढ़िए। ठीक, बाय।